तो दोस्तों अगर आप भी एक बिगिनर है तो मैं आपको बता देता हूँ, कार चलाना कोई बड़ा टास्क तो नहीं होता है, बट आपको इसके रूल एंड रेगुलेशन जो है बहुत यहाँ पे टिपिकली जो है समझना होता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं ना भाई, कार चलाना कोई बड़ा टास्क नहीं रह जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली में आपको इसमें 2-3 चीज़ें समझनी होती है। पहला प्रैक्टिकली नॉलेज, फिर दूसरा जो है थियोरेटिकली नॉलेज। ठीक है, पहले आपको थियोरेटिकली नॉलेज में ये समझना पड़ेगा कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगे हुए हैं, क्या किसका क्या यूज़ है और कब कौन सा चीज़ जो है यूज़ आप करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ आपको यूज़ करनी है। प्रैक्टिकली से पहले अगर आपने थियोरेटिकली ये चीज़ समझ ली ना भाई, तो आप कभी भी अपनी गाड़ी को जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे, लेके जाएंगे गाड़ी को, तो आप आराम से वो चीज़ें सीख जाएंगे। बिकॉज आप उनके फंक्शन के बारे में जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जान चुके हैं कि किसका क्या फंक्शन है। क्योंकि जो हमारी कार होती है ना, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो डायरेक्ट आपको ड्राइवर सीट पर बैठ के जो है डायरेक्ट चलानी नहीं होती है। सबसे पहले आपको सारी चीज़ों को समझना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, एक्सीलरेटर कहाँ है, आपका ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, आपका गियर लीवर कहाँ पे है और आपका स्टीयरिंग व्हील कहाँ पे है, कैसे कंट्रोल होनी है गाड़ी। ये चीज़ें आप पहले थियोरेटिकली समझे, देन उसके बाद आपको प्रैक्टिकली लेके गाड़ी को निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये टास्क अगर आप समझ लेते हैं ना भाई, तो आपको गाड़ी सीखना कोई बड़ी टास्क नहीं रह जाती। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे बिगिनर हैं या फिर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में जो अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, कैसे गाड़ी को आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी आज तक नहीं चलाई है तो एक यहाँ पे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, इनको आप जरूर से फॉलो कर लेना। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी आपने देखा होगा एक गाड़ी जब आप परचेस करते हैं तो आपको एक यूजर मैनुअल भी मिलता है। ठीक है, गाड़ी के साथ भी मिलता है, उसमें कई सारे फंक्शन के बारे में डीपली दिया होता है। ठीक है, एक्चुअली में कई जो यहाँ पे होते हैं लोग उसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली कई सारी चीज़ें जो है आपके सामने यहाँ पे ओके रहती हैं, जो कि आप जानते हैं और डेफिनेटली वो सभी चीज़ लगभग वाकिफ रहते हैं हर चीज़ से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप गाड़ी पे बैठते हैं तो सबसे पहले आपको गाड़ी को ड्राइव नहीं करनी है, पहले आपको थियोरेटिकली समझना है कहाँ पे क्या चीज़ लगा है, कहाँ पे क्या है, किसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन आपको सारे समझने हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग का काम है हमारी गाड़ी को टर्न लेना, लेफ्ट राइट। ठीक है, जिस तरीके से चलना। ठीक है, ये हमारे स्टीयरिंग का काम है। यहाँ पे आपने स्टीयरिंग के फंक्शन को समझ लिया, उसके बाद आपको समझना है स्टीयरिंग में क्या क्या जो है यहाँ पे बटन जो दिए गए हैं, क्या इस बटन से क्या चीज़ ऑपरेट होगा, वो चीज़ आपको समझना है। वाइपर्स के कंट्रोल हमारे इस जो है लेफ्ट साइड में है, तो ये चीज़ आपको समझना है कि हमारे वाइपर्स के कंट्रोल हमारे लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में हमारे यहाँ पे आपको मिल जाता है जो है लैंप के, जो हमारा जो फ्रंट लैंप है। ठीक है, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे जो है लाइट का जो यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए। एंड यहाँ पे पासिंग लाइट का मिल जाता है। पासिंग लाइट को कैसे यूज़ करना है इसको आपको समझना है। इस पासिंग लाइट को आपको यहाँ पे एक बार ऐसे प्रेस करना है, ये देखिए पासिंग लाइट जल चुकी है। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपको समझने हैं धीरे धीरे कि मतलब कहाँ पे क्या फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, ये तो रहा हमारा स्टीयरिंग वाला। ठीक है, अब स्टीयरिंग के बाद आपको आना है यहाँ पे जो है सबसे पहले हम की तरफ चलते हैं। ठीक है, की पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इस की में जो यहाँ पे 2 आपको बटन मिलते हैं। ये आपको सेंटर लॉकिंग मिलती है, इससे गाड़ी आपकी लॉक एंड अनलॉक होती है। ठीक है, आप आराम से गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हैं बिना चाबी लगाए गाड़ी पे। ठीक है, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ये फंक्शन आप समझ गए। अब ये की है, बेसिकली की को आपको इंसर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, की को इंसर्ट करेंगे। जब आपने की को इंसर्ट करी, अभी मैंने की को घुमाई नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं अगर यहाँ पे की को घुमाता हूँ तो एक बार जैसे मैंने घुमाया, तो जैसे हम एक बार घुमाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे जो है हमारा खाली ये बैटरी के जो कंट्रोल है ये ऑन हुए हैं, खाली सिस्टम के कंट्रोल ऑन हुए हैं। ठीक है, अभी हमारा जो यहाँ पे इग्निशन है वो ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं एक बार और प्रेस करता हूँ, एक बार और घुमाता हूँ, तो ये देख सकते हैं हमारा इग्निशन ऑन हो गया। इग्निशन ऑन होने का मतलब है आपके सारे कंट्रोल्स ओके हो गए, सारे जो आपके MID है इस पर लाइट्स आ गई। ठीक है, तो मतलब आपका यहाँ पे ये ऑन हो गया। ठीक है, और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं आपका मीटर ये दिखने लग गया, ये सभी चीज़ आपको कंट्रोल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे फंक्शन दिख रहे हैं, हैंड ब्रेक वगैरह सब दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक का फंक्शन आप समझ गए, यहाँ तक की चीज़ आप समझ गए। अब आपको करना क्या होगा, सीट पे बैठने के बाद सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले गियर फंक्शन, गियर लीवर ये है। ठीक है, तो गियर लीवर का फंक्शन क्या होता है, आपकी गाड़ी को जो है यहाँ पे रन कराना। ठीक है, कौन से गियर में कब चलना है ये तो बात की बात है, बट पहले सबसे पहले गियर को कैसे आप शिफ्ट करेंगे वो चीज़ें होती हैं। जैसे ये आपका पहला गियर हो गया, तो पहला गियर लगाने के लिए ये आपका इधर पहला गियर लगेगा, फिर इधर दूसरा लगेगा, इधर तीसरा लगेगा, चौथा लगेगा, पांचवा इधर लगेगा, रिवर्स आपका पीछे लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है। और यहाँ पे आपको ये गियर का फंक्शन आप समझ गए। हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक को कैसे यूज़ करना है, तो हैंड ब्रेक का यूज़ होता है कि अगर आप यहाँ पे जो है हैंड ब्रेक लगाना है तो इसको आपको पहले इसको हल्का सा दबा के उठाना है। ठीक है, हल्का सा दबा के उठाएंगे तो देखो मैं आपको लगाता हूँ, ये देखो उठा के दबाएंगे तो ये छोड़ देंगे, ये आपको छूट गया है। और जब यहाँ पे फिर से वापस से आपको अप्लाई करना है ब्रेक, हैंड ब्रेक,
तो इसको इस तरीके से खींच देना, ठीक है। हैंड ब्रेक इस तरीके से खींचेंगे तो आपका हैंड ब्रेक अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इतना फंक्शन आप समझ गए, पूरा आपको मैंने यहाँ पे फंक्शन डिटेल्स में समझा दिया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, अब आपको पैडल समझने क्या क्या पैडल्स कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। तो पैडल्स की मैं बात करूँ तो पैडल्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे आपका 3 चीज़ होता है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है और क्लच होता है। एक्सीलेटर का जो रोल होता है इस गाड़ी में, वो गाड़ी को एक्सीलेट करना होता है, मतलब गाड़ी में रेस देना होता है, ठीक है। जब आप फर्स्ट गियर डालेंगे, एक्सीलेट करेंगे तो आपकी गाड़ी उसी स्पीड से भागेगी जिस स्पीड से आपको एक्सीलेटर पर जितना आप प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पीड मिलेगी वो अपना स्पीड जो कवर करेगी। ब्रेकिंग का सिस्टम होता है गाड़ी को ब्रेक करना, ठीक है। और जो है उसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्लच पैडल, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका जो यहाँ पे लेफ्ट फुट होता है, तो लेफ्ट फुट से आपको इस क्लच पैडल को ऑपरेट करना है और राइट फुट से आपको 2 चीज़ ऑपरेट करना है, यहाँ पे ब्रेक को भी ऑपरेट करना है और इस एक्सीलेटर को ऑपरेट करना है, क्योंकि 2 समय में आप एक ही चीज़ ऑपरेट करेंगे, या तो क्लच यहाँ पे एक्सीलेटर यूज़ करेंगे या तो ब्रेक ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों समझ से एक चीज़ आपको जरूर से ऑपरेट कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ होती है गाड़ी चलाने से पहले के फंक्शन होते हैं, इन चीज़ों को आपको एक बार थियोरेटिकली समझना जरूरी है, देन उसके बाद आप प्रैक्टिकली गाड़ी को सीख सकते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी को जब भी आप सीखने चलते हैं, तो ठीक है। ये चीज़ें, ये फंक्शन तो आपके जो है कह सकते हैं पैडल्स के हो गए, ठीक है। पैडल्स के बाद आपके सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट, ठीक है। सीट एडजस्टमेंट भी बहुत मेन रोल करता है, क्योंकि आपकी हाइट कितनी हो ये जो है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग जो है आपका लेग स्पेस है वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए बराबर, कि जिससे आपका क्लच पैडल और ब्रेक पैडल इजीली जो है पूरी तरीके से दब पाए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, आपका पता चला क्लच हाफ पूरा नहीं दब पा रहा या फिर ब्रेक पूरा नहीं दब पा रहा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है जब आप सीट पर बैठें तो इसको इस तरीके से फिक्स कर लें जिस तरीके से आपका पूरा पैर जो है तीनों ही पैडल्स पे पहुँच जाए, ठीक है। जब आप इस पर बैठ जाएंगे, आपकी सीट फिक्स हो गई, आपका पैडल पे पैर पहुंच जा रहा है। अब आपकी बारी आती है कि ORVM और IRVM को आपको यहाँ पे जो है फिक्स करना अपने सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या है कि ORVM IRVM कैसे फिक्स करेंगे आप यहाँ पे बैठ के सीट के अकॉर्डिंग, तो आपको ऐसे फिक्स करना है कि आपको पीछे का जो व्यू है ना, पीछे की जो गाड़ी है इस तरीके से फिक्स करना है। तो पीछे की जो गाड़ी है आपको इस मिरर में जो है दिखनी चाहिए, पीछे का पूरा व्यू दिखना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी पीछे कोई भी सामान ना रखें जिससे आपको पीछे का जो ब्लाइंड मतलब ये जो स्पॉट होता है यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखनी चाहिए। और उसके बाद जो है ORVM आपका ये है, ठीक है। ORVM दोनों ORVM को आपको अपने अकॉर्डिंग सीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। इधर से भी आपको क्लियर विजुअल होना चाहिए, इधर से भी आपको क्लियर विजुअल होना चाहिए, दोनों ही तरफ आपको क्लियर विजुअल होना चाहिए। बस इतना जो ये मेन फंक्शन होता है जो कि थियोरेटिकली नॉलेज है, ठीक है। अब जितना भी आपने ये फंक्शन समझ लिया ना, अब गाड़ी को चलाने की बारी आती है, ठीक है। तो ये तो भाई थियोरेटिकली नॉलेज है। अब आप सारे फंक्शन अगर आप समझ गए, कोई बड़ा टास्क नहीं। अब आपको पता है ना, एक्सीलेटर पैडल दबाएंगे तो आपकी गाड़ी भागेगी और गियर लगाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे शिफ्ट होगी, ठीक है। ये तो रहा। अब गाड़ी को स्टार्ट जब करें तो ना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले आप देख लें हैंड ब्रेक आपका यहाँ पे रिलीज है कि नहीं है, ठीक है। और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, जब भी आपकी गाड़ी स्लोप पे खड़ी हो तो आपको जब भी आप हैंड ब्रेक को छोड़ें, सबसे पहले तो यहाँ पे लेग वाला ब्रेक जो पीछे वाला ब्रेक उसको दबा ले। हो सकता है गाड़ी आपकी स्लोप पे खड़ी हो और आपने ये वाला ब्रेक अगर नहीं दबाया तो आपकी गाड़ी पीछे भी जा सकती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि कोशिश ये करना है कि आपको ये सभी चीज़ चेकआउट करनी है। तो इतने फंक्शन आपको देख लेना है, इतनी चीज़ें आपको देख लेनी है। अब इतनी चीज़ें देखने के बाद जो है आप अपनी गाड़ी को जो है एक बार ट्राई करने के लिए कैसे चला सकते हैं। देखो अब गाड़ी आपकी हो गई, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखना आपकी गाड़ी न्यूट्रल है, देखो दोनों तरफ फ्री है, गियर हमारा, ठीक है। अब अपनी गाड़ी को यहाँ पे स्टार्ट करनी है। तो चलो हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद आप सबसे पहले आप देख सकते हैं जिससे स्टार्ट हो गई, तो स्टार्ट होने के बाद जो है हम सीट को फिक्स करते हैं। पहले इसको बंद करते हैं दरवाज़ा, ठीक है। दरवाज़ा बंद करने के बाद अब मैं सबसे पहले तो क्या करना है, पहले मैंने क्लच दबाया, देखो यहाँ पे क्लच दबा दिया, समझना बात को, ठीक है। क्लच दबाया, क्लच दबाने के बाद सबसे पहले क्लच दबाया और ब्रेक दबाया, ठीक है। इस वाले पैर से मैंने ब्रेक दबा दिया है, इस वाले पैर से मैंने क्लच दबा दिया है। किस लिए? क्योंकि मैं यहाँ पे हैंड ब्रेक रिलीज करने वाला हूँ। बिकॉज हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्लोप में खड़ी हो, अगर आप हैंड ब्रेक रिलीज कर रहे हैं और आपने ब्रेक नहीं दबाया तो हो सकता है कि गाड़ी आपके आगे जा सकती है। हो सकता है आगे कोई बैठा हो या कोई भी हो या पीछे कोई हो, मतलब किधर भी जा सकती है। तो इसलिए आप ब्रेक दबा के रखिए, ठीक है, सेफ्टी पर्पज से, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, आपका ब्रेक भी दबा है, क्लच भी दबा है, तो अब यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करना है और ये फर्स्ट गियर पे डालना है, ठीक है। फर्स्ट गियर लग गया, आपकी गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि आपका दोनों ही चीज़ यहाँ पे होल्ड है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लच धीरे धीरे छोड़ना है और ब्रेक से धीरे धीरे पैर हटाना है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे पैर हटाएंगे देखेंगे आपकी गाड़ी मूव करेगी, ठीक है। देखिए ये देखिए मूव करेगी, मूव करेगी, मूव करेगी, देखिए देखिए मूव करने लगे, ठीक है। ये देखिए मूव कर रही है ना, अब ये चलने लगे। अभी मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्लच में इतनी पावर होती है कि गाड़ी को ये मूव करवा देती है, डेफिनेटली ये हो रही है। हल्का हल्का मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और हल्का हल्का क्लच छोड़ रहा हूँ और ये देखो हुआ, मैंने ब्रेक मार दिया, ठीक है। मैंने एक्सीलेटर का कोई यूज नहीं किया। आप स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि अगर कोई आपके पास कोई अच्छा
ट्रेनर है उसको सामने बैठा के, मतलब अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो सामने भी बैठा के एक ऑप्शनल के लिए कि मतलब कोई दिक्कत आए तो वो आपको ऑपरेट कर पाए, ठीक है। बट फिर भी इतना भी अगर आप कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छे से आप गाड़ी सीख सकते हैं, ठीक है। अब वापस से मैं पीछे गेयर लगा देता हूँ, ठीक है, पीछे बैक गेयर लगाया और यहाँ से मैं यहाँ पे एक्सीलेट करता हूँ हल्का हल्का, ठीक है। यहाँ से मैं मतलब क्लच ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी एक्सीलेटर का यूज़ नहीं किया, ठीक है। आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी पीछे भी जा रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं भाई आराम से इजीली तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके, अब देखो हैंड ब्रेक भी लगा दिया मैंने। अब मेरा सारे ये न्यूट्रल करने के बाद सारे मैंने कंट्रोल से पैर वैर हटा दिया, ठीक है। अब ये हमारी गाड़ी इस तरीके से वापस से जो है खड़ी हो गई, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप इजीली मेथड से गाड़ी सीख सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टास्क है, पूरा अगर आप इन मेथड को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको गाड़ी सीखना कोई बड़ा टास्क नहीं लगने वाला, ठीक है। तो दोस्तों होपली इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एक इन्फॉर्मेटिव जो नॉलेज मिली होगी। तो अगर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।